मार्चुला बस दुर्घटना से पूरा उत्तराखंड शोकाकुल और आहत है। इस कांड में कि मैं जो 4 नवंबर की तड़के पौड़ी जनपद के नैनी डांडा क्षेत्र से बारात के नाच से रामनगर जा रही गढ़वाल मोटर ओनर्स की 37 सीटर बस UK 12P0061 बस सुबह 8:45 पर अल्मोड़ा स्थित मार्चुला कुपी सारण मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें 60 के करीब लोग भरे थे, खचाखच भरे थे। इसमें 36 मृतकों की सूची और 27 घायल यात्रियों की सूची प्रशासन ने जारी की। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। लोग पूरे उत्तराखंड समाज के, न केवल नैनी डांडा अल्मोड़ा क्षेत्र के लोग, नैनी डांडा पौड़ी जनपद के, अल्मोड़ा के और रामनगर नैनीताल इत्यादि क्षेत्रों के बड़ी संख्या में मृतकों में इस क्षेत्र के लोगों शामिल हैं। परंतु जिसने भी उत्तराखंड या देश विदेश में जहाँ भी उत्तराखंडी समाज के लोग रहते हैं, बहुत इस घटना से बहुत शोकाकुल हैं और आहत भी हैं। आखिर उन्हें समझ में नहीं आ रही है कि सरकार इन घटनाओं पर कड़ा अंकुश लगाने के बाद बार बार जो ये घटनाएं हो रही हैं, उन पर कड़ा अंकुश लगाने के बाद के बजाय केवल घड़ियाली आंसू और रस्म अदायगी क्यों करती है। कल भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो उत्तराखंड से ज़्यादा दिल्ली में निवास करते हैं, यहाँ से जब उन्होंने वो खबर सुनी तो वो इस क्षेत्र में गए, काशीपुर, रामनगर के अस्पतालों में और ऋषिकेश एम्स अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री रामनगर के अस्पताल में गए, उसके बाद वहाँ पर उन्होंने पीड़ितों और घायलों और मृतक आश्रितों से मिले, लोगों को ढाढ़स बंधाया, संवेदना व्यक्त की और घोषणा की कि इस घटना की जांच कुमाऊं मंडल के कमिश्नर करेंगे। वहीं उन्होंने इस घटना में मारे गए मृतक आश्रितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये देने का ऐलान किया। वहीं इलाज भी, घायलों का इलाज भी बेहतर करने के लिए प्रबंध का भी आदेश दिया। बस सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हो रही है, और बार बार उत्तराखंड में जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं का पे अंकुश लगाने के लिए सरकारें तैयार क्यों नहीं हैं। इस दुर्घटना पे के लिए लोग, जहाँ ये बताया जा रहा है कि ये बस का
मार्चुला कुपी मोड़ पर के समीप ये मोड़ पे जो बस का कोई कह रहा है कि उसका टायर फट गया, कोई कह रहा है कि ड्राइवर नशे में था, कोई कह रहा है कि ओवरलोड सवारियां थी, कोई कह रहा है सड़क ठीक नहीं था। इसके जो भी कारण होंगे, वहाँ पे बसों में जो सवार थे, जो इस प्रकार की दुर्घटना के शिकार हुए, बच गए, उनको बेहतर मालूम होगा। परंतु इसका निष्कर्ष जांच के बाद, पर जांच होने तक ये है कि लोगों ने अपनी अधिकांश बस सवार में अपने जीवन खो दिया, निकटवर्ती संबंधी खो दिए। एक पूरा उत्तराखंड सहमा था। मुझे भी, मेरे भी भतीजे का कल सगाई थी गोचर में। रात के 9 बजे तक जब सगाई वाले 40-50 आदमी, 25-30 आदमी परिवार के वहाँ गए थे, बहुत सहमे थे इस प्रकार की घटनाओं से। भारतीय सेना में के जवान, मेरा भतीजा जो हमारे परिवार में दादाजी की विरासत को, मेरे दादाजी भी सेना में थे, उसके बाद ये भतीजा ही हमारा ऐसा रहा जो भारतीय सेना में प्रतिनिधित्व परिवार का करता है, ताजवर रावत। रात के 9 बजे पहुंचे, जीवों में थे। उत्तराखंड में लोग अधिकांश जब तक उनके घर, तो कल परेशान थे सारे लोग अपने निकटवर्ती की। ऐसी पीड़ा लोगों को ये लगी कि हमारे साथ हो रही है। अस्पतालों की ये हालत। एक ने कहा कि ये जो रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में है, अगर वो बेहतर बना होता तो कई घायलों को बचाया जा सकता था। उनको रेफर करने, काशीपुर ले जाने या यहाँ ऋषिकेश ले जाने तक उनकी हालत खराब हो गई। खून ज़्यादा बह गया था। पहले तो नीचे गिरे, जब सारण मोड़ से नीचे, वहाँ से ऊपर लाने में कई समय बीत गया। पहाड़ की स्थितियाँ दुर्गम, पहाड़ में चिकित्सालयों का अभाव, और इस प्रकार की घटनाएं। और प्रधानमंत्री ने भी, मोदी सहित तमाम अधिकांश नेताओं ने इस पे दुख प्रकट किया। प्रधानमंत्री राजकोष से प्रत्येक मृतक परिवार को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये का देने का ऐलान किया। पर सवाल ये है कि ये दुर्घटनाएं बार बार होती हैं और इस पर कोई अंकुश नहीं। वहाँ भले ही मुख्यमंत्री गए हैं, सांसद अनिल बलूनी भी गए हैं, वहाँ की स्थितियाँ देख के, मार्चुला गेस्ट हाउस की और रामनगर से नैनी नंदा क्षेत्र के, धुमाकोट क्षेत्र के अग्रणी समाज सेवी रघुवीर बिष्ट बहुत व्यथित थे। वहाँ को प्रबंध, लोगों को कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ को देख के उनके परिजन, इतने शोकाकुल परिजन वहाँ आ रखे हैं, उनकी स्थितियों को देख के वो खुद लाचार, असहाय और हताश महसूस कर रहे थे। रघुवीर बिष्ट बार बार अब सोशल मीडिया में, फेसबुक से लेकर अपनी व्यथा प्रकट कर रहे थे। किस प्रकार से अनेक अन्य समाज सेवियों के साथ धीरेन्द्र प्रताप भी वहाँ पहुँचे थे, अनेक नेता गए। परंतु ये सबसे बड़ा सवाल जो इस मामले पे उठाया, ये वरिष्ठ पत्रकार हरीश भदौला ने, उन्होंने ये कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं पर केवल
जांच के आदेश देती हैं, जांच रिपोर्ट भी आ जाती है, पर पिछली दुर्घटनाओं से कोई सबक नहीं लेते। उन्होंने कहा कि 2018 में पुरी जनपद में धूमाकोट जिले में भी भीषण बस दुर्घटना में 45 लोग मारे गए थे। उस वक्त भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। उससे क्या सबक लिया? कोई सबक नहीं लिया। अगर सबक लेते थे उसी क्षेत्र में जो नैनीनांडा से लेकर ये रामनगर के लिए जा रहा है, उस रोड पे ही ये बस गिरी। खानापूर्ति के लिए सरकार ने 2 इस यातायात नियंत्रक अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया, परंतु पिछली रिपोर्ट से उन्होंने जो जांच आई उनसे क्या सबक लिया और अंकुश लगाने का क्या? पहाड़ों में हम ये देखते हैं कि ये ऐसा अंधाधुंध सवारियां इतनी भर देते हैं, कहीं पे यातायात नियंत्रक पुलिस का कहीं वो नहीं होता, मनमानी किराए ले रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। जब 37 सीटर बस है तो उसमें 60 आदमी, दुगने करीब आदमी कैसे आ गए? कोई देख रेख नहीं, केवल अपने पत्ती लेने से संबंध है और उन्हें कुछ नहीं। इसलिए ये है, अगर सबक लगा होता तो उत्तराखंड में ये दुर्घटना नहीं घटती, कम होती। अधिकांश ड्राइवर वहाँ अनियंत्रित चलाते हैं, एक दूसरे से बना गलाघाट कंपटीशन चल रहा है। एक एक सवारियों के लिए दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए आगे भागे जा रहे हैं, और कितनी ज़्यादा सवारियों पर मन मर्जी किराया ले रहे हैं। नशे में है ड्राइवर या उनकी जांच कौन कर रहा है? बारातों में अधिकांश ये देखा जा रहा है, बाराती के यहाँ अधिकांश स्वभाव बन गया। इनकी जांच होनी चाहिए कि कौन नशे में है ड्राइवर ही नहीं। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? इस प्रकार की व्यवस्था के केवल वेतन लेने के लिए ये यातायात नियंत्रक नहीं बना रखे हैं। सरकारें केवल संवेदना व्यक्त करने के लिए, नेता केवल हैं, वो ठोस कानून बनाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, वो केवल हवाई जहाज में घूमने के लिए। उन्हें नीचे की सड़क की दुर्दशा का मालूम नहीं है, किस प्रकार की सड़कें प्रदेश में बदहाली हो चुकी है, उनको कौन उबारेगा? किस प्रकार की ठेकेदारी वहाँ सड़क में किस प्रकार का घटिया सामान लगा रहे हैं, उसकी जांच कौन करेगा? शिकायत भी करो, जांच में आंखों में धूल झोंक कर रफा दफा कर दिया जाता है। इस प्रकार जब तक ईमानदारी से केवल घड़ियाली आंसू बहाने से लोगों का दुख दर्द दूर नहीं होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि सरकार बहुत कठोर कदम उठाएगी, ये दुर्घटना जिन पीड़ित परिवारों के ने अपने परिजनों को खोया, उनको संवेदना व्यक्त करते हैं और लोगों को भी अनुरोध करता है कि वो जागरूक होकर इस प्रकार से बसें चलाने वालों को, टैक्सियां चलाने वालों को, जीपें चलाने वाले ड्राइवरों को सचेत करें, उन पे अंकुश लगाएं, उनसे निवेदन करें और उनकी शिकायत भी समय समय पर पुलिस प्रशासन से करें और उसकी निगरानी करें। क्योंकि जीवन से खिलवाड़ उत्तराखंड के लोगों का है। उत्तराखंड को जिस प्रकार से सरकारों ने, दिल्ली के आकाओं ने अपने प्यादों को के थ्रू बंदर बांट करने के, वहाँ विकास का बंदर बांट करने का अड्डा बना दिया, वो बर्बादी की गर्त में। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ उत्तराखंड में बदहाली बर्बादी का आलम न हो।
उनमें एक ये क्षेत्र भी है यातायात का, और इस पे कठोर नियंत्रण होना चाहिए। तभी इस दुर्घटना से मजिस्ट्रेट जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी वो केवल खाना पूर्ति का न हो, उस पर गंभीरता से चिंतन मंथन के पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में के लिए, और वहाँ खुद देहरादून में देखो क्या हालत हो रखी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी स्थिति यह है, वो जो बैटरी रिक्शे आ रखे हैं बिना नंबर के, बिना लाइट के, रात को चल रहे हैं, उस पर कोई नियंत्रण। तो ये जो प्रशासन का हो गया, केवल विकास की बजट में बंदर बांट करने का और अपने हफ्ता वसूली करने की मनोवृत्ति का, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। अगर ये प्रशासन ठीक होता तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं घटती है। आशा है कि इस दुर्घटना से सबक लेकर उत्तराखंड सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। ओम।